हेलो फ्रेंड, मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता हूँ यूडी9 में। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। यह प्रोनाउन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप यूडी9 के चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोनाउन के 3 टाइप देखे थे। आज हम आगे का टाइप देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन का टाइप 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। A distributive pronoun consider members of a groups separately rather than collectively. Distributive pronoun. A distributive pronoun considers members of a groups separately rather than collectively. Example है each, any, either, neither, every, none, etc. एक नोट्स है। इस नोट में हम either, neither और none का प्रयोग देखेंगे कि कहाँ प्रयोग किया जाता है। नोट है, पहला है either। either का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। either का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। अगर दो में से है तो एक के अर्थ में होता है। दूसरा है neither। neither का प्रयोग दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से कोई एक भी नहीं के अर्थ में होता है। neither का प्रयोग दो में से कोई एक भी नहीं का अर्थ में होता है। तीसरा है none। none का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में होता है। none का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में होता है। टाइप 5 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। When each of the two or more subject is acting in the same way toward the other. When each of the two or more subject is acting in the same way toward the other. Example है each other और one another। इसमें भी एक नोट्स है। इस नोट में हम each other और one another का प्रयोग देखेंगे कहाँ यूज किया जाता है। पहला है each other। each other का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। each का प्रयोग होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। दूसरा है one another। one another दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। each other होता है दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए, और one another होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। अब हम टाइप 6 देखेंगे। पॉइंट 6 है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं के पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है दिस, दैट, दिस, टू, सच, etc। का एक रूल है किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वंस का यूज होता है, जबकि प्लूरल में वंस का प्रयोग होता है। किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का यूज होता है, जबकि प्लूरल में वंस का यूज होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का यूज होता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वंस का प्रयोग होता है। दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। यहाँ वन है, वन यूज हो रहा है,
क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। दूसरा है दीज आर द न्यू बुक्स बट दूज आर ओल्ड वंस। दीज आर द न्यू बुक्स बट दूज आर द ओल्ड वंस। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ वन यूज हो रहा है और यहाँ वंस। टाइप 7 है रिलेटिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं। वे प्रोनाउंस जो जोड़ने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल है हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। इसका दो रूल है। रिलेटिव प्रोनाउन का दो रूल है। पहला है ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो। ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो उसके बाद हु का यूज होता है। ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो, अगर ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है तो उसके बाद हु का यूज होता है। उसके बाद हु का यूज होता है, ना कि हुम का। ना कि हुम का। अगर ऑल व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है तो उसके बाद हु यूज होगा, ना कि हुम। एग्जाम्पल है ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। दूसरा रूल है ऑल का यूज वस्तु के लिए हो तो दैट का यूज होता है। अगर ऑल का यूज वस्तुओं के लिए यूज हो रहा है तो ऑल के बाद दैट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल है ऑल दैट जिटर्स इन नॉट कोल्ड। टाइप 7 का तीसरा रूल है एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल के बाद दैट का यूज होता है। एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल के बाद दैट का यूज होता है। इन सारे के बाद दैट का यूज होता है। एग्जाम्पल है माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीड। एवरीथिंग के बाद दैट का यूज होगा। माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीड। टाइप 8 है indefinite pronoun. It do not refers to a specific person, place or thing. It do not refers to a specific person, place or thing. Example है everybody, somebody, nobody, everything, something, all, any, both, much, few, another, etc. टाइप 9 है जो कि प्रोनाउन का लास्ट टाइप है, वह है एम्फेसिंग प्रोनाउन। इनका यूज सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका यूज सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, etc. You yourself are responsible for your problem. आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।